गुरुदेव का नियम पक्का था। सुदामा को लकड़ी बीनने के लिए जाना पड़ा। तो वे जानते हैं कि अखिल कोट ब्रह्मांड नायक साक्षात भगवान है, पर गुरु ने अपना नियम नहीं बदला। ये होता है गुरु, जो नियम एक के लिए वही सबके लिए। इसलिए तुमको भी लकड़ी बीनने के लिए जाना पड़ेगा। गुरु माँ को बड़ी दया आई, क्योंकि गुरुदेव उनको बता चुके थे भगवान है। गुरु माँ ने कहा मेरे आश्रम में भगवान को लकड़ी लाना पड़े। उनको सभी पर ममता थी। उन्होंने चने एक पोटली में बांधे। पीछे से सुदामा निकला, कहा सुदामा इधर आओ, ये चने ले जाओ। न जाने कितनी देर हो जाए, अगर भूख लगे तो तुम भी खा लेना और गोविंद को भी खिला देना। जंगल में गए तो भीषण तूफान, वर्षा, आंधी चारों तरफ से चल पड़ी। बिल्कुल अंधियारा छा गया, सूर्य ढक गए, कोई भी रास्ता नहीं था छुपने का। एक विशाल पेड़ का परकोटा था, उसी में घुस गए। ठंडी का टाइम था, शरीर कांप रहा था, भूख लगनी स्वाभाविक थी। इसलिए सुदामा को भूख लगी तो उसने कहा कि या तो मैं ही खा लूं मुट्ठी भर चने या इसको दे दूं। इसलिए सुदामा ने उन चनों को जब खाया तो दांत आपस में बजे। तो कन्हैया ने पूछा सखा क्या है, कैसी आवाज? बोले कुछ नहीं, ठंडी है ना, दांत परस्पर टकरा रहे, दांतों की कटकटाने की आवाज आ रही है। कहते भगवान तो सर्वांतर्यामी। उन्होंने कहा कि दूजे भागी को खाए के यही मिलेगी सीख, जाए भिखारी हो तुम दर दर मांगो भी। जो दूसरे के हिस्से को खाता है, किसी दूसरे के भाग को हड़प लेता है। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेरा पेट हाउ और मैं ना जानो खाऊ, अपना तो अपना, तेरा भी अपना। तो जो दूसरे के भाग को हड़प करके खाते हैं उनका कल्याण नहीं होता। पर सज्जनों, श्रीमद् भागवत में जो सुदामा का चरित्र है वो सुदामा सामान्य नहीं है। इसका पहले ही परिचय दिया गया है। विरक्त इंद्रियार्थेषु विरक्त आत्मा जितेंद्रिया। विरक्त है, इंद्रियों को जीता हुआ है। पर जिन लोगों ने भी हिंदी काव्य जगत में ये बातें लिखी हैं, चलो उनसे भी कुछ प्रेरणा मिल जाती है, कोई बात नहीं। लौट करके आए हैं, पढ़ाई पूरी हो गई और बस अब गुरु दीक्षांत समारोह होना था, माने गुरुकुल में रहे। देखो ये गुरुकुल में जो बच्चों का जीवन है ना, बड़ा तपस्या का जीवन होता है, क्योंकि मैं इससे निकल चुका हूं। जो गुरुजी नियम बनाते हैं ना कि बेटा तुम्हें 4 बजे जागना है, वे गुरुजी सामने पांव तान करके सोते हैं। बच्चे कहते हैं हम ही मर रहे हैं, बस हमारे लिए नियम है सब, 4 बजे उठ जाना, आरती में जाना, ये नहीं करोगे तो फौजत बंद, ये नहीं करोगे तो ये बंद। मैं तो जग जाता हूँ, आपके पढ़ाने वाले गुरुजी जागते हो चाहे ना जागते हो। मैं 4 बजे भले ही बाहर निकलता हूँ लेट, लेकिन जग जाता हूँ जल्दी, पढ़ता हूँ पर सुबह उठ करके। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से दीक्षांत समारोह, इन बच्चों का परस्पर मैत्री हो जाती है, मित्रता हो जाती है, अद्भुत मैत्री होती है। श्री कृष्ण के बिना सुदामा सोता नहीं है, उठता नहीं है, खाता नहीं, पीता नहीं। एक साथ एक पत्तल में कृष्ण और सुदामा खाते हैं। दीक्षांत समारोह का मतलब पढ़ाई पूरी हो गई, अब अपने अपने घर जाना है। सुदामा इस कल्पना से रो उठा कि कल गोविंद से बिछोई हो जाएगा। सुदामा आधी रात को गुरु के पास गया। गुरु ने देखा कि दरवाजे पर कोई खड़ा रो रहा है। गुरु ने देखा सुदामा है। सुदामा को वो इतना प्यार करते थे कि पूछो मत, क्योंकि उन्हें यह मालूम था कि मेरे आश्रम में भगवान है, लेकिन वो भगवान इसे मित्र मानते हैं। ये कितना सौभाग्यशाली है जिससे गोविंद अपना मित्र कहते हैं, अपने हृदय से लगाते हैं। इधर परम पूज्य महाराज श्री पधारेंगे तो आप लोग थोड़े से इधर आ जाएंगे। इधर भैया एक कपड़ा बिछवा देंगे।
तो इस प्रकार से श्री सुदामा जी महाराज गुरुदेव से लिपट करके रोने लगे और गुरुदेव से उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे पास इस मित्र कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं है। कल से मेरा जीवन नीरस हो जाएगा। अगर गुरु जी आप कृपा कर दें, हम लोगों की पढ़ाई 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दीजिए, ताकि हम कन्हैया के साथ में 1 वर्ष के लिए और रह लें। गुरु जी की आंखों में आंसू भर आए, सुदामा को दिल से लगाया, कहा कि सुदामा, तेरी इतना भाग्यशाली है कि तेरे भाग्य से मुझे ईर्ष्या होती है। मैं रात्रि को छुप करके देखने आता हूं कि तू किस तरह से गोविंद से लिपट करके सो रहा है। ये सौभाग्य मैं हूं, पर मुझे नहीं मिला। पर एक बात मैं सुदामा तुझे बता दूं तो ब्रह्म गायत्री का जाप करने वाला ब्राह्मण है, ये जो कृष्ण है ये साक्षात भगवान है, ये कोई साधारण नहीं है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि मुझे भगवान के साथ में और रह लेने दो। पर व्यतिक्रम को हम आभास नहीं कर सकते। दोनों की विदा हुई और जिस जगह से सुदामा को गोविंद ने रथ में बैठाया था, वहीं पर जब सुदामा को उतारा, गोविंद फूट फूट करके रोए। सुदामा को हृदय से लगा करके बोले कि सुदामा, तेरे बिना मुझे भी नींद नहीं आएगी, भोजन अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारी याद करूंगा मैं। लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब भी तुम्हें किसी भी परिस्थिति में मेरी याद आए, तुम जहां भी रहो, एक बार अपने इस मित्र को याद करना सुदामा। मैं दुनिया के सारे बंधनों को तोड़ करके तुम्हारे पास खड़ा हुआ दिखाई पड़ूंगा, एक बार तुम मुझे याद करना। सुदामा रोता रोता चला गया। कहा, गोविंद, दिन कैसे होंगे मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं जीवित रह सकूंगा या नहीं मुझे कुछ मालूम नहीं है। सुदामा का विवाह हुआ। श्रेष्ठ कुल संपन्न मथुरा के राज पुरोहित की बेटी सुशीला से उनका विवाह हुआ। सुदामा का जीवन अत्यंत विपन्न था, बड़े गरीब थे। तन पर ढकने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए दिन में रोटी नहीं। दोपहर की धूप उनके घर में पड़ती थी और वर्षा की छाएं जब होती थी तो वर्षा में अपने घर का पानी तो अपने आंगन में गिरता था, पास पड़ोस के लोगों का भी पानी भी सुदामा के ही घर में इकट्ठा होता था। पर एक दिन हद हो गई कि माँ के आंचल में दूध था नहीं, बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया, कुछ भी उसे खिलाने के लिए था नहीं, बच्चा मरणासन्न स्थिति में था। माँ सुशीला अपने बच्चे को लेकर के ठाकुर जी के सामने रख करके खूब रोई। का इनका आपके अलावा कोई नहीं है, वो आपके भक्त हैं, और अगर भक्त के कुल की चिराग बुझ गई तो गोविंद तुम्हारा नाम मिट जाएगा। मैं बताती हूं, तुम्हारा नाम फिर कोई नहीं लेगा। इसलिए मुझे अपनी चिंता नहीं है, क्योंकि वे बड़े धर्मपरायण हैं सुदामा जी। इसलिए अगर उनके जीवन में दुख आता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। सुशीला एक ऐसी नारी थी जो राजपुरोहित के राजघराने से आई थी। राजपुरोहित मानी राजा का कुल पुरोहित, महल थे उनके। पर जब पति के घर में आ गई तो पति की चाहे टूटी झोपड़ी हो उसे ही अपना महल मान लो। कभी पिता से कुछ मत मांगो, मांगो तो अपने पति से मांगना, पिता से नहीं, भाई से नहीं। इसका मतलब अगर तुम दूसरे से मांगते हो तो तुम अपने घर की शिकायत करते हो कि ये चीज मेरे पास में नहीं है, तुम ला देना। या तुम अपने पति के परिवार को बताना चाहती हो कि मैं अगर पिता को 1 पौन करूंगी तो खट्टे से ये चीज आ जाएगी। अच्छी बात नहीं है। उतने पांव पसारिए जितनी लामी सौर। तुम्हारा घर अब वही है, जो तुम्हारा पति तुम्हें खाने के लिए दे, खाओ, बच्चों को खिलाओ और धर्म का पालन करो। ईश्वर तुम्हारा मालिक है, वो तुम्हें सुख देगा। सुशीला की इस करुणा भरी आवाज को
द्वारिका में गोविंद ने सुना, उठ करके बैठ गए, रोने लगे। रुक्मिणी जी को ने सारा हाल बताया कि मेरे मित्र की पत्नी बच्चे की लाश को रख करके बैठी रो रही है। रुक्मिणी ने गोविंद को फटकारा कि तुम जिसके मित्र हो और उसके घर में खाने के लिए 2 अन्न के दाने नहीं, क्या कमी है आपके पास में? एक आप ऐसी चुटकी बजाओ, मैं सब कुछ उनको भरने के लिए तैयार। गोविंद ने कहा मैं कर सकता था, लेकिन मैं देख रहा था ये कैसा हठी ब्राह्मण मित्र है। मैं इससे कितनी बार कह करके आया था कि कोई भी दुख हो मेरे पास चले आना, लेकिन इसने मुझे एक बार भी याद नहीं किया। सुशीला ने कहा यदि वो नहीं आता तो आप तो जा सकते हो उसके पास में। उसके बाद गोविंद एक भिक्षुक का रूप धारण करके सुदामा के घर आए। सुदामा उस समय भीख मांगने के लिए गए हुए थे। सुदामा जी एक दिन में केवल 5 घर ही भीख मांग, पहले भिक्षावृत्ति एक धर्म होता था और ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई दूसरा भिक्षा मांगता नहीं था। सुदामा भिक्षा मांगते हैं और केवल 5 घर मांगते थे। ये नहीं कि सुबह से लेकर के शाम तक कोई धंधा बना, खड़िया डाल करके, खड़िया ऐसी, खड़िया तो मालूम है ना, वो जो झोली जैसी यहां से डाल करके मांगने के लिए जाते साधु लोग, और जय श्री कृष्ण कहकर के एक घर में आवाज लगाते तो जितना उसने दे दिया उतना ले लिया, और किसी ने नहीं दिया तो जय जय, उसको भी आशीर्वाद, नहीं दिया तो भी भला, नहीं दिया तो भी भला। और केवल 5 घर जाते थे, कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। सुदामा गए हुए थे। सुशीला ने देखा दरवाजे पर कोई आवाज दे रहा है, भगवती भिक्षाम देहि, भगवती भिक्षाम देहि, भगवती भिक्षाम देहि। इतना सुनते ही सुशीला दौड़ी, पर सुशीला के पास में टूटे फूटे चनों के कणों के अलावा कुछ नहीं था। आंसू बरसने लगे। भिक्षुक ने कहा कि क्या भिक्षा देने में तुम्हें तकलीफ हो रही? कहा तकलीफ हो कुछ नहीं है, पर हे भिक्षुक मेरे पास इन आंसुओं के अलावा देने के लिए कुछ नहीं है, घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। भिक्षुक ने कहा देवी कितनी विडंबना है, जिसके पति का मित्र त्रिभुवनपति द्वारकाधीश और उसकी पत्नी घर में रो रही है, करी अन्न नहीं। कहाँ होंगे वो द्वारकाधीश कभी के मित्र? पर बड़े हो जाने पर लोग भूल जाते हैं, बड़े हो जाने पर लोग भूल जाते हैं। पर भिक्षुक ने कहा एक बार तुम अपने पति को गोविंद के पास भेज के तो देखो, दास्यति द्रवणम भूरी सीधते ते कुटुंबनी, इतना धन देंगे कि 7 पीढ़ी तक बैठ करके तुम खाओगे। ऐसा कहकर के वो भिक्षुक अदृश्य हो गया। सुदामा जी जब आए तो उन्होंने देखा कि सुशीला अत्यंत प्रसन्न चित्त दिखलाई पड़ रही। सुदामा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, इतना सुख वो कभी पत्नी को दे नहीं पाए थे, पर आज सुखी देखा तो उन्हें खुशी हुई कि चलो आज मेरी पत्नी खुशी है। पास में बुलाया कि आज इतनी प्रसन्न तुम क्यों हो? सुशीला ने कहा जो बात आपने कभी नहीं बताई वो परदेसी बता गया। सुदामा ने रोते हुए कहा कि मेरी प्राण प्रिय तुम पतिव्रता नारी हो और मैंने तुमसे कभी नहीं छुपाया। जो पति अपनी पतिव्रता नारी से बातों को छुपाते हैं उनके जीवन में सुख और शांति रहती नहीं है। मैंने कभी कुछ नहीं छुपाया। का पर आज एक भिक्षुक बता करके गया, क्या बचपन में पढ़ते समय तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश थे? सुदामा ने ज्यों ही सुना कि बचपन में उसके मित्र द्वारकाधीश थे, हाथ से लकुट छूट गई, झोली गिर गई। सुशीला से कहा इधर आओ, मेरे पास बैठो। सुशीला द्वारकाधीश मेरे मित्र थे। इस संसार में केवल 2 ही जानते हैं, या तो द्वारकाधीश जानता है या मैं जानता हूं, इसके अलावा कोई नहीं जानता। तुम्हें किसने आकर के बताया कि वो मेरे मित्र थे? का एक भिखारी आया था। अच्छा, एक भिखारी तुम्हें बता करके गया कि वो मेरे मित्र थे? सुशीला यहाँ बैठो, प्यार से बैठाया। तुमने उसे गौर से देखा था? बोले हाँ देखा था। उसका रंग कैसा था?
सांवला था क्या? सुशीला ने कहा सांवला था। हंसता होगा तो उसके गालों में चिपक के चिन्ह पड़ते थे। हाँ ऐसा ही था। कहा जब वो आंखें खोल करके निहारता होगा तो करोड़ों करोड़ों कामदेव छवि न्यौछावर हो जाते हैं उसके ऊपर, और वो कहीं पर इशारे और कहीं पर निगाहें, आंखें कहीं होती हैं और पुतलियां उसकी कहीं पर थी क्या? तो सुशीला रो पड़ी। आप जो जो बता रहे हो यही सब था। कारी पगली वो कोई और नहीं था, साक्षात द्वारकाधीश तुझे दर्शन देके गया है। कौन आएगा इस भिक्षुक के सामने? सुशीला ने कहा फिर मेरी बात मान लो ना, तुम चले जाओ। सुदामा ने कहा कि ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा होता है। और हमने ऐसा बड़े लोगों से सुना है कि मित्रों में जो मित्रता होती है, अगर आपस में लेन देन का व्यवहार कर दो ना उधारी वाला, और समय पर ना दे पाओ तो वो समाप्त हो जाता है प्रेम। इसलिए मैं चाहता हूं चाहे जितने अभावों में अपने दिनों को व्यतीत कर लूं, पर गोविंद से मेरा प्रेम खत्म ना हो। इसलिए मैंने उससे कभी कुछ नहीं मांगा। कहा पर आज मेरे कहने से चले जाओ। सुदामा ने कहा चला तो जाऊंगा और जरूर जाऊंगा, क्योंकि सुशीला तुमने आज तक कभी भी मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। आज पहली बार तुम्हारे मुख से निकला है कि मैं तुम्हारे कहने से गोविंद के पास जाऊं। तो मुझे अपनी परवाह नहीं है। जो धर्मपरायण नारी अगर कभी प्रेम से कुछ कहे तो नहीं मानते हैं, उन पतियों को नीचे देखना पड़ता है। इसलिए मैं तुम्हारी वाणी को पूर्ण करने के लिए मैं जा रहा हूं। पर एक बात बताऊं, वो मुझसे उम्र में छोटा है और हंसी करने की उसकी बड़ी बुरी आदत है। जो ही जाऊंगा तो पूछेगा मेरे लिए क्या भाभी ने भेजा है, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्राण पृथक तंडुलान चैल खंडे ने तान वद्दा भरते प्रादाद उपायनम। उसने खुद मांग करके एक फटे चिथड़े कपड़े में बांध करके सुदामा को दिया, और सात तानादाय विप्राज्ञा प्रयु द्वारिकाम किलो। सुदामा जी उन चनों को लेकर के चल दिए, चावल को लेकर के। रास्ते में ये नहीं सोच रहे कितना धन मिलेगा, कितना वैभव मिलेगा। रास्ते में ये सोच रहे हैं, रास्ते में एक ही चिंतन को चल रहा है कि आहा बचपन के बिछड़े हुए मित्र को मैं कितने दिनों बाद मिलूंगा, कैसा आनंद होगा। सुदामा विह्वल होता हुआ अश्रुपात वर्षा करते हुए समुद्र के किनारे सोया तो गोविंद खुद नौकाबान बन करके पार किए। सुदामा पूरी द्वारकापुरी में सुबह से लेकर के शाम तक भर दोपहर में भटकता रहा। चलते चलते पाँव में छाले पड़ गए, मुंह सूख गया, होठ सूख गए थे। किसी से भी पूछता मेरे मित्र को जानते हो? बोले मित्र तुम्हारा कहाँ रहता है, उसका घर कहाँ है? बोले मेरा मित्र जहाँ रहता है वहीं पर उसका घर है। बोले तुम्हारा मित्र कहाँ पर रहता है? बोले जहाँ उसका घर है वहीं पर वो रहता है। अब बोलो कैसे पता लगे? बेचारा भटकते भटकते गोविंद की द्वारकापुरी के सामने पहुंचा है, और वहां जाकर के बच्चे उससे छेड़ रहे थे, कोई मिट्टी फेंक रहा था, कोई पत्थर बरसा रहे थे उसके ऊपर में। पर गोविंद के जो द्वारपाल हैं वे जान गए कि सचमुच में मेरे ईश्वर के सखा ऐसे ही होते हैं। उन्होंने उन्हें हटाया, कहा मुझे बताओ आप कौन है, कहां से पधारे हो? बोले भैया मैं नाम कई बार बता चुका हूं, कन्हैया कन्हैया, पर कोई पहचानता नहीं। एक काम करो तुम यहाँ के राजा का नाम बताओ। किस लिए? बोले वो मेरा मित्र है। तो एक बार आसपास के लोग फिर हंसे, कहा इस भिखमंगे का मित्र द्वारिकाधीश किसी बात ये करता है? पर जय उनके भगवान के द्वारपालों ने कहा हाँ मेरे मित्र के लिए कोई भिखारी नहीं होता, वो सबके दिल में रहता है, और जिसके दिल में ईश्वर है वो कभी गरीब हो ही नहीं सकता। सभी के अंदर में ईश्वर है। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो रज को पानी। बोले अच्छा तुम नाम बताओ। बोले यहाँ का राजा का नाम? बोले श्री श्री 1008 अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, कर तुम अकर तुम करना अनथा कर तुम श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। बोले बस बस बस, ये नाम उसका स्कूल में चलता था। वो मेरा मित्र है, हम एक साथ रहते थे। मैं सत्य कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। एक बार बस एक बार तुम उससे जाकर के कह दो
कि तुम्हारा मित्र तुमसे मिलने के लिए आया है। बोले कुछ नाम बताओगे? सुदामा कहते कहते सुकहा और बेहोश हो गया। द्वारपाल जान गए। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, ये बात श्रीमद् भागवत में नहीं है। श्रीमद् भागवत में तो ये लिखा है कि ब्राह्मणों के लिए और साधुओं के लिए किसी भी ड्योढ़ी पर कोई भी प्रतिबंध नहीं था। सुदामा 7 ड्योढ़ियों को पार करते हुए सीधे भगवान के अंतर्गृह में प्रवेश किया है, और जहां पर रुक्मिणी जी के साथ गोविंद बैठे हुए हैं। पर द्वारपालों ने कहा किसी से पगाना जगा तनु पे प्रभु, जाने को आए बसे के ही गामा, और धोती फटे से लटी दुपटी, और उपाय उपाना की नहीं सामा। द्वार कड़ो तुझे दुर्बल एक बतावते, द्वार कड़ो तुझे दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, और बूझत दीन दयालु धाम। आपका नाम पुत्र है। बोले नाम तो बताओ। कहा बतावत आपनु नाम सुदामा, और सु निकला। गोविंद दौड़े और बाहर जाकर के खड़े हुए सुदामा को अपनी बाहुओं में भर लिया। श्री कृष्ण और बलराम सुदामा जी को उठा करके लाए, सिंहासन पर बैठाया। चरणों को जब पखार रहे थे मेरे गोविंद, तो चरण पखारते समय उसके चरण को अपने हाथ में लिया। साक्षात त्रिभुवन लक्ष्मी भगवती रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, सारी देवियां कलश, स्वर्ण कलश लेकर के खड़ी हुई हैं ब्राह्मण का चरण पकड़ने के लिए। भगवान ने जो ही हाथ लगाया तो सुदामा दर्द से कराए उठा। एक सी की आवाज निकली। गोविंद ने हाथ को देखा तो खून आ गया उनके हाथों में, क्योंकि चलते चलते छाले पक गए थे और वो फूट गए थे, खून निकल आया था। भगवान को बड़ी दया आई, बहुत रोए, और सुदामा को देख करके बोले कि कैसे बिहाल विवायन सोबे, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुखी पायो सखा, तुम आए ते न किते दिन खोए। देखे सुदामा की दीनी दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी पराथी को हाथ छो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अपने नेत्र के आंखों से इतनी वर्षा की कि सुदामा के चरणों को पखारा। कितना ब्राह्मण का सम्मान है और कितना मित्र का सम्मान है गोविंद के दरबार में। गोविंद कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में तो बड़ी अटखेलियां करते हैं। कहते हैं कहो शादी के बाद तुम चले गए उधर, हम चले आए इधर, शादी आदि हुई कि नहीं? और तुम्हारी तरह त्यागी और तपस्वी पत्नी मिली तुमको, जैसे तुम त्यागी हो। सुदामा मुस्कुराई, जय जय, ईश्वर की बड़ी कृपा है, मेरी पत्नी मेरी ही तरह है, बड़ी सुशील है, कोई कामना नहीं है, जय जय, सब कृपा है, बहुत अच्छी है। तेरी कितनी है? अब आई रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया। पंडित जी ढोक दूं, एक लड्डू खा लो। मैं रुक्मिणी, दूसरे ही पंडित जी मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ, एक लड्डू खिला दिया, का सौभाग्यवती भाव। मैं मित्रवंदा प्रणाम, एक लड्डू दिया, सौभाग्यवती भाव। मैं कालिंदी आपको प्रणाम करती हूँ। अब महाराज इस तरह से निकल गई 100-200। सुदामा जी बोलते रहे सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, कहते कहते थक गए। उसके बाद में आती गई, प्रणाम करती गई, कहा भाव भाव भाव, आधा आशीर्वाद कर दिया। फिर भी लाइन बंद नहीं हुई, तो फिर भो भो कहने लगे। और फिर कन्हैया की ओर देखा, कितनी लंबी लाइन है, कहा एक आध महीने बैठो।
अभी तो लाइन लगी। मित्र थे, भगवान ने कहा मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा तो छुपा रहे थे। गोविंद ने उनकी पोटली को पकड़ लिया, चावल वहीं पर बिखर गए। सुदामा को लगा द्वारकाधीश का इतना विशाल साम्राज्य, इसके सामने फटी चिथड़ी झोली में क्या चावल निकालें, इसकी मेरी कोई बेइज्जती नहीं होगी, मैं तो हो ही भिखमंगा, लेकिन इसकी नसी हो जाएगी कि इसके भिखमंगे मित्र हैं, इतने बड़े इसकी हंसी ना हो। सुदामा ने छुपाए, पर भगवान ने वो तंदुल नीचे गिरे, उठा, एक मुट्ठी खाई, एक लोग दिया, दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा लोग दिया, तीजी मुट्ठी गहती ही रुक्मणी पकड़ी बाहें, ऐसी तुम्हें कहा भई संपत्ति की अनचाई। कहे रुक्मणी कृष्ण सु यूधो कहा मिलाप, कीन सुदामा ही आप सो और होत सुदामा आप। भगवान ने कहा मुझे तो केवल 3 बार ही भोजन मिला था, रुक्मणी तुमने उसमें भंग मार दी। या तो त्रेता में शबरी ने जूठे बेर खिलाए थे, या फिर बुद्रानी ने केले के छिलकों का भोग लगाया था, या वही आनंद सुदामा के इन तंदुलों में आ रहा था। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, तदहम भक्त प्रथम असनामी प्रिय था। देखने में गोविंद ने प्रत्यक्ष में कुछ नहीं दिया, सुदामा चला तो कुछ भी दिया नहीं प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन सुदामा जब तक घर पहुंचे उसके पहले पहले भगवान ने द्वारकापुरी की तरह एक नई सुदामापुरी बना करके तैयार कर दी। सुदामा उन महलों में गए और उनकी पत्नी बड़ी प्रसन्न थी। तुम भगवान को 4 दाने देते हो, वो अनंत करके बरसाता है। भगवान की सबसे बड़ी सेवा क्या है मालूम है? इन बच्चों की सेवा है, इस गुरुकुल की सेवा है। जो महाराज जी काम कर रहे हैं ये पंजाब का अद्वितीय काम है, वैसे तो संपूर्ण विश्व के लिए है, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं तो किसी एक प्रदेश में नहीं रहते, देश विदेश में जाते हैं संस्कृत के पढ़ने वाले बच्चे। इसलिए पूज्य महाराज जी ने बहुत बड़ा कार्य किया। अभी पंकज जी को और अनीता को लेके नीचे घुमा रहे थे, ये करना है वो करना है, तो उनकी बहुत अच्छी अच्छी भावनाएं। आपने देखा होगा आज से सन 82 से पहले इस मंदिर को क्या महाराज जी ने दिया है आपके लिए। इतना विशाल मंदिर बना करके दिया, इतने ठाकुर जी बैठा दिए। आज ये कथा हो रही, किसका प्रताप है? महाराज जी का ही प्रताप है ना। इसलिए ये नहीं कि आप अभी जब चाहो तो महाराज जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, महाराज जी से प्रणाम करके पूछो कि आपको क्या सेवा सहयोग करें, और सेवा सहयोग करना चाहिए।